बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान भर में मेडिकल में एडमिशन लेने वाले तलबा और तालिबात का टेस्ट कल हो चुका, जिसमें 2 लाख से ज़ायद स्टूडेंट्स अपीयर हुए और उसके बाद रात को जो की उन्होंने दी तमाम सूबों ने, और उसके बाद हर स्टूडेंट ने अपना अपना जायज़ा ले लिया होगा और अपना रिज़ल्ट तैयार करके और एग्रीगेट भी बना लिया होगा। और किसी ने नहीं बनाया तो वो एजुवियन वेबसाइट पे जाके बहुत आसानी से बना सकता है एग्रीगेट, और उससे ये अंदाज़ा कर सकता है कि वो कहाँ पे फ़ॉल कर रहा है, उसका किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के चांसेस हैं या नहीं हैं। और दूसरी बात ये भी है कि देखें 2 लाख से ज़ायद अगर स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं, नंबर ऑफ़ सीट्स तो बहरहाल बहुत थोड़ा है, तो नंबर ऑफ़ सीट्स तो चंद हज़ार है। तो जब अगर नंबर ऑफ़ सीट्स थोड़ा है तो 2 लाख से ज़ायद स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि एक बड़ी तादाद वो होगी कि जिनका मेडिकल में एडमिशन नहीं हो सकेगा। तो यहाँ मैं सबसे पहले तो जो बच्चे इसमें कामयाब हो जाएंगे और मेडिकल में आगे जा पाएंगे, उन्हें तो मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनकी ख्वाहिश, उनकी तमन्ना पूरी हुई, उनके वालिदैन की ख्वाहिश और उनकी तमन्ना पूरी हुई। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। मैं ये दुआ करता हूँ कि वो पाकिस्तान के लिए एक अच्छे डॉक्टर साबित हों और अच्छे तरीके से पढ़ के बेहतर अंदाज से यहाँ मुल्क की खिदमत कर सकें। रहे वो लोग, वो स्टूडेंट कि जिनकी तादाद तो बहुत ज़्यादा है और वो कहीं नहीं जा सके और ज़ाहिर है उनका एडमिशन नहीं हो सकेगा मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, अब उन्हें क्या करना है? मैं उन्हें ये बात कहना चाहूँगा कि नंबर 1 तो ये बात अपने जहन में रखिए कि सब कुछ मेडिकल नहीं है। दुनिया भर के अंदर डॉक्टर्स की तादाद इतनी नहीं है कि जितने दूसरे लोगों की है। अगर आप ये देखें कि स्टेटस के एतबार से तो डॉक्टर्स के अलावा बहुत से और लोग हैं कि जिनका स्टेटस इससे ज़्यादा है। अगर आप कहते हैं कि इनके पास पैसा बहुत होता है, दौलत बहुत होती है, तो पाकिस्तान में भी आप देख लें और पाकिस्तान से बाहर भी देख लें कि ये वो इनके अलावा जो लोग हैं उनके पास पैसा ज़्यादा है, डॉक्टर्स के पास पैसा कम है उनकी निस्बत। अगर आप कहें कि पॉपुलैरिटी की बात करें तो पॉपुलैरिटी के एतबार से भी इस बात का बिल्कुल क्लियर कट ये बात कही जा सकती है कि डॉक्टर्स की कोई पॉपुलैरिटी नहीं होती, कोई मशहूरी नहीं होती, सिवाय एक सफ़ेद कोट के और कुछ नहीं होता। तो लिहाजा ये है कि इससे घबराएं नहीं कि अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ तो अब तो दुनिया बिल्कुल अंधेर हो गई और अब तो कोई रास्ता नहीं है। आपके लिए बहुत रास्ते हैं। अगर आप स्टेटस के लिए कॉन्शियस हैं तो तब भी आपके लिए बहुत से प्रोग्राम्स मौजूद हैं, आप उनमें जा सकते हैं। अब अगर आप पैसे के लिए कॉन्शियस हैं तो तब भी बहुत रास्ते हैं। और अगर आप इसके अलावा ये है कि पॉपुलैरिटी चाहते हैं तो तब भी आपके लिए बहुत रास्ते मौजूद हैं। अब यहाँ पे एक बहुत बुनियादी सवाल है, वो सवाल ये है कि फिर आपको करना क्या चाहिए? आपको ये करना चाहिए कि सबसे पहले आराम से, ये वक्त गुजर चुका, अब जो होना था सो हो गया, अब अपने आप को रिलैक्स करके इस बात को देखिए कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पर है। इस बात का जायज़ा लीजिए कि अल्लाह ताला ने आपको जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स दिए हैं वो क्या दिए हैं। अगर पर्सनैलिटी ट्रेट्स आपको वो दिए हैं कि फ़र्ज़ किया कि आपको सोशल साइंसेस के पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं तो सोशल साइंसेस के अंदर जाइए, बहुत अच्छे शोबे मौजूद हैं। अभी कल की बात है, एक मेरे जानने वाले उनके बेटे ने BBA किया और उनकी जो पहली जॉब पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट हुई है वो 2.5 लाख रुपए की है, और जो उसकी ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग 3 महीने का पीरियड है और 3 महीने वो PC में स्टे करेंगे, गाड़ी उनको मिली होगी और उसके अंदर ये काम करेंगे। ये पाकिस्तान के अंदर की बात बता रहा हूँ, कहीं ये नहीं है कि उन्होंने बाहर जाके पैसा कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है। कहने की चीज़ ये है कि आप सोशल साइंसेस में जाएं,
CSS की तरफ जाएं, आपका दिलचस्पी हिस्ट्री में है, आप हिस्ट्री में चले जाइए। आपकी जिस चीज़ में दिलचस्पी और अल्लाह ताला ने आपका जो इंक्लिनेशन बनाई है उसके मुताबिक आप जाइए, आपको वहाँ पे स्टेटस भी मिल जाएगा, आपको पैसा भी मिल जाएगा, आपको पॉपुलैरिटी भी मिल जाएगी, आपको और जो चीज़ें आपको चाहिए वो भी मिल जाएंगी। एक तो ये पहलू। दूसरा पहलू इसका ये भी है कि अब अगर आप समझते हैं कि भाई मैं तो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी बायोलॉजी में रखता हूँ या रखती हूँ, तो उस सूरत में अब क्या करना चाहिए? तो तब भी आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं। मतलब मेडिकल साइंसेस के अंदर ही अगर आप रहना चाहते हैं तो फार्मेसी में आप जा सकते हैं, DPT में जा सकते हैं, फिजियोथेरेपी में आप जा सकते हैं। अगर आप इसी के अंदर रहना चाहते हैं तो टेक्निकल फील्ड अगर हो तो MLT MIT वगैरह में आप जा सकते हैं। अगर आप रिसर्च वाली साइड पे जाना चाहेंगे तो बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी में आप जा सकते हैं। अगर आप पब्लिक वाली साइड पे जाना चाहें तो फिर आप पब्लिक हेल्थ में आप जा सकते हैं और नर्सिंग में जा सकते हैं। इसी तरह दूसरी साइड है क्लिनिकल साइड, उसमें आप वेटरनरी मेडिसिन में जा सकते हैं, आप ये स्पीच थेरेपी में जा सकते हैं, आप फिजियोथेरेपी में जा सकते हैं, आप कानों से रिलेटेड उसमें जा सकते हैं। इसके अलावा ये है कि कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड आप उसमें जा सकते हैं। फिर ये जो स्किन का जो है उसमें आप जा सकते हैं और बहुत अच्छा आप काम कर सकते हैं। ये बहुत सारे फील्ड मौजूद हैं। अब अगर आप ये समझते हैं कि ये तो मेडिकल है, मैं मेडिकल से ज़्यादा मैं आपको बताऊं कि आप बायोलॉजी के अंदर अगर आप जाते हैं तो बायोलॉजी के अंदर बहुत बड़ी फील्ड मौजूद है जिन शोबों के अंदर आप जाके आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपके पास अलाइड हेल्थ साइंसेस की फील्ड है। इसके अलावा आपके पास एग्रीकल्चर साइंसेस की बहुत बड़ी साइड मौजूद है। एग्रीकल्चर साइंसेस में आपका एडमिशन एग्रीकल्चर में होगा। उसके बाद आपके पास बहुत वैरायटी है। अगर आप इवन डिज़ाइन से दिलचस्पी रखते हैं, अगर आप इस चीज़ से दिलचस्पी रखते हैं कि आपको बड़ी खूबसूरती और डिज़ाइन के साथ और उस अंदाज से आपको यानी चीज़ों को एडजस्ट करना, डेकोरेट करना, वो चीज़ हॉर्टिकल्चर में चाहिए। अपना शौक पूरा कीजिए, पौधों को सेट कीजिए, बनाइए, दिखाइए, सब चीज़ें कीजिए। अगर आप रिसर्च में दिलचस्पी रखते हैं तो सॉइल साइंसेस में, एग्रोनॉमी में, प्लांट पैथोलॉजी में, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में आप जाइए, उसके अंदर आपके पास शोबे मौजूद हैं। आप उनकी स्पेशलाइजेशन के अंदर यानी मोर देन 20 स्पेशलाइजेशन जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर मौजूद हैं और वहाँ पे जाके आप अपने लिए बेहतरीन करियर बना सकते हैं। इसके अलावा आप अगर केमिस्ट्री में जाते हैं तो केमिस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा फील्ड मौजूद है। अब ये तो वो सारी डायरेक्ट फील्ड्स हैं जिनका मैंने जिक्र किया। इसके अलावा ये है कि आपके पास इनडायरेक्ट फील्ड जो मौजूद हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। अब मसलन बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें अब याद आएगा कि मेरी तो मैथ बड़ी अच्छी थी, मेरे तो फलाने ने कहा था कि बायो पढ़ो तो बायो पढ़े, अब वो कहेंगे कि CA करना है। अब कोई उनको बड़ा मशवरा भी दे देगा कि भाई अब अगर मेडिकल में नहीं हुआ तो जाओ CA कर लो। अच्छा, ये बड़ा काम एहतियात से करने वाला है, बहुत सोच समझ कर करने वाला है। अगर आप सोच समझ कर इस काम को नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी गलती करेंगे। इसलिए कि बायोलॉजी एक एक्सट्रीम है ना और मैथ एक बिल्कुल दूसरी साइड है। अब अगर बायोलॉजी से उठ के आप मैथ की तरफ जाते हैं तो ये फैसला आपका बहुत ही समझदारी के साथ और बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच के साथ होना चाहिए। ये आंखें बंद करके नहीं होना चाहिए। हाँ, अलबत्ता आप ये अगर कहें कि भाई अगर मेडिकल नहीं तो मैं साइकोलॉजी में जाता हूँ या जाती हूँ या क्लिनिकल साइकोलॉजी में जाता हूँ, तो ये अच्छा फैसला होगा जो उसके करीब होगा और जो उसकी आपकी अप्रोच और आप उसके मुताबिक होगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आपको बहुत सोच समझकर और बेहतर ये है कि किसी काउंसलर से मिल लें, काउंसलर से रब्ता करके उससे बिल्कुल चेक करके कि आपकी इंक्लिनेशन किधर है और आपको क्या करना चाहिए, किन शोबों में जाना चाहिए, इन सारी चीज़ों का पता करके और तसल्ली करने के बाद आगे का फैसला कीजिए। तो उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि आपका ये फैसला बिल्कुल ठीक और बिल्कुल सही और कामयाबी की वाला फैसला होगा। किसी भी शोबे के बारे में आप जानना चाहें
तो मेरी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस मैंने बायोलॉजी के अंदर मुख्तलिफ शोबों के अंदर बताए हैं और मैंने कई दफ़ा ये इस तरह की वीडियोस दी हैं। आप उनमें जाइए और उसमें आप मेहनत कीजिए और मेहनत करके उस लेवल पे जाइए कि जिस लेवल पे मैंने आपको एग्जांपल दी। लोग कहते हैं बीबीए की कोई डिमांड ही नहीं है, लोग फारिग फिरते हैं। मैं कहता हूँ कि बीबीए की बेहतरीन डिमांड है और ये कभी ख़त्म नहीं होगी और उसको 2.5 लाख रुपए की जॉब मिल गई। अब ये क्या चीज़ है? चीज़ यह है कि उसने उस चीज़ को सही तरीके से सीखा, उसको सही तरीके से पढ़ा, सही तरीके से समझा, उसको अप्लाई किया, उसके मुताबिक जब वो बाहर निकला, टेस्ट दिया, इंटरव्यू दिया, सिलेक्ट हो गया। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, आप सबसे मैं ये कहूँगा कि ज़िंदगी के इस फैसले को दूसरों के इस अंदाज से मत छोड़िए, समझदारी से फैसला कीजिए और किसी अच्छे काउंसलर के साथ मिलकर अगर आप फैसला करेंगे तो ये फैसला आपका और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। खुश रहिए।